नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों सबसे पहले यानी हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे अनुसूचियों के बारे में जो है पढ़ रहे थे, जिसमें जो है दोस्तों हम कल की क्लास में जो है अनुसूची 8 तक जो है पढ़ चुके थे। यानी हमारे मूल संविधान में यदि बात की जाती है तो कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान संविधान की बात की जाती है तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स हैं। तो दोस्तों कल की क्लास में जो है 8 अनुसूचियों के बारे में जो है पढ़ चुके थे, और आज की क्लास में जो है दोस्तों पहले इन 4 अनुसूचियों के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं, जो कि 4 अनुसूचियाँ रह गई हैं। और उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची 9। अनुसूची 9 को जो है दोस्तों, जो अनुसूची 9 है इसमें जो है किसके बारे में जो है चर्चा की गई, तो भूमि सुधार से संबंधित जो है चर्चा की गई है दोस्तों किसमें, अनुसूची 9 में। और अनुसूची 9 को जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था, और जिसमें जो है भूमि सुधार से संबंधित विषय के बारे में जो है चर्चा की गई। अब दोस्तों ये भूमि सुधार से संबंधित क्या है, यानी नोट, इसमें दिए गए विषय न्यायालय में जो है नहीं जा सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं अगर किसी के खेत में नहर या कोई नदी वगैरह जो है निकाली जाती है, तो उसके द्वारा जो है सरकार को जो है तुमको ज़मीन देनी होगी, जिसके बदले में जो है सरकार तुमको जो है मुआवजा जो है दे सकती है। लेकिन अगर तुम सरकार को ज़मीन देने से मना करते हो या इस मामले को या मुद्दे को जो है न्यायालय में लेकर जाते हो, तो न्यायालय में लेकर जाने का जो है इसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी इसको जो है न्यायालय में इस मामले को जो है नहीं ले जा सकते हैं। तो इसी के बारे में जो है बताया गया अनुसूची 9 में। याद रखेंगे। अब अनुसूची 9 तो हो गया। अब अनुसूची 10 को जो है दोस्तों कब जोड़ा गया था, और इसमें जो है किसके बारे में जो है चर्चा की गई है, तो अनुसूची 10 को जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है कि अनुसूची 10 को जो है भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है 10वीं अनुसूची को जो है भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया था। अब जो 10वीं अनुसूची है इसमें किसके बारे में जो है चर्चा की गई है, इसमें जो है दोस्तों दल बदलने पर रोक के बारे में जो है चर्चा की गई है। अब ये दल बदल क्या होता है दोस्तों, पहले क्या होता था, यानी कोई भी जो अगर कोई मेंबर किसी पार्टी को छोड़कर जो है दूसरी पार्टी में जो है जा सकता था, लेकिन दल बदलने पर जो है रोक लगाई गई थी अनुसूची 10 के द्वारा। इसमें कहा गया है अगर कोई व्यक्ति, मान लेते दोस्तों कोई कांग्रेस का सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में जो है शामिल अगर होता है, तो उसको जो है अपना पद जो है त्यागना पड़ेगा और कार्यकर्ता के रूप में जो है दूसरी पार्टी जो है ज्वाइन कर सकता है। तो इस प्रकार जो है दल बदलने पर जो है रोक लगाई गई थी। यानी अगर कोई भी पार्टी का सदस्य यानी मेंबर जो है अगर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उस पार्टी का जो है पद को जो है त्यागना पड़ेगा। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है दल बदलने पर जो है रोक लगाई गई थी। अब लोकसभा का अगर सांसद जो है पार्टी अगर चेंज करता है यानी दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसको जो है दोस्तों अपना पद जो है त्यागना पड़ेगा। और इसका निर्णय जो है कौन लेता है, तो अध्यक्ष महोदय जो है इसका निर्णय लेते हैं, और ये जो है उसको अयोग्य जो है घोषित करते हैं। और राज्यसभा का कोई सदस्य जो है दूसरी पार्टी में जाता है, तो इसको सभापति महोदय जो है उसको जो है अयोग्य जो है घोषित करते हैं। तो इस प्रकार जो है अनुसूची 10 में जो है दोस्तों दल बदलने पर जो है रोक लगाई गई थी, और अनुसूची 10 को जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं 11वीं अनुसूची में जो है किसके बारे में बात की गई, तो 11वीं अनुसूची में जो है बात की गई है पंचायत राज व्यवस्था के बारे में। याद रखेंगे।
यानी 11वीं अनुसूची में किसके बारे में बात की है? पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जो है बात की गई है। और इसी 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषयों को जो है शामिल जो है किया गया है, याद रखेंगे। इसको अगर अनुसूची 11 को जो है बात की जाती है भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। लेकिन पूछा जाए जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये पास कब हुआ था? तो ये पास हुआ था 1993 में, याद रखेंगे। नोट 22 और 23 दिसंबर 1992 में जो है लोकसभा व राज्यसभा में जो है पास किया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, याद रखेंगे। और 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी राष्ट्रपति ने जो है इस अधिनियम पर जो है हस्ताक्षर किए थे और जिसके द्वारा जो है ये एक कानून जो है बन गया था। अब 24 अप्रैल 1993 में जो है पंचायत राज अधिनियम को जो है लागू करने वाला फर्स्ट राज्य की यदि बात की जाए तो फर्स्ट राज्य कौन था? तो फर्स्ट राज्य है मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। जो कि 24 अप्रैल 1993 में जो है मध्य प्रदेश ने इसको जो है लागू किया था पंचायत राज अधिनियम को, यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को, याद रखेंगे। दोस्तों पूछा जाता है पंचायत राज अधिनियम किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया था? तो मध्य प्रदेश में। यदि पूछा जाता है पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य ने जो है लागू की थी? तो वह की थी राजस्थान ने, याद रखेंगे, राजस्थान ने। और इसी 24 अप्रैल को जो है दोस्तों पंचायत राज दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, याद रखेंगे। यानी आपको पता है दोस्तों पंचायत राज अधिनियम जो है सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश है। यदि पूछा जाए पंचायत राज व्यवस्था और अधिनियम दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अधिनियम पूछा जाए तो कौन सा है? मध्य प्रदेश से। यदि राज व्यवस्था पूछा जाए तो हो जाता है राजस्थान, याद रखेंगे। यानी राजस्थान पंचायत राज व्यवस्था को जो है 20 अक्टूबर 1959 में जो है बगदरी गांव नागौर जिला राजस्थान ने जो है इसको लागू जो है किया था, याद रखें। तो ये 11वीं अनुसूची में किसके बारे में चर्चा की गई है? 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जो है चर्चा की गई है। आप देखते हैं दोस्तों अनुसूची 12 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? नगरीय प्रशासन एवं नगर पालिकाओं के बारे में जो है चर्चा की जाती है अनुसूची 12 में। और नगरीय प्रशासन एवं नगर पालिकाओं से संबंधित कुल विषय जो है 18 विषय शामिल किए गए हैं अनुसूची 12 में। और अनुसूची 12 को जो है भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है जोड़ा गया था, याद रखेंगे दोस्तों। 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है जोड़ा गया था, याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों ये तो हमारा कल का टॉपिक था और आज का हमारा टॉपिक होता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के अगर पूछा जाए संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो भाग 1 में जो है इसका वर्णन जो है मिलता है, यानी इसका चर्चा जो है मिलती है। अब सबसे पहले देखते हैं दोस्तों संघ का मतलब 2 प्रकार से जो है निकाला जाता है, यानी यूनियन। भारत में जो है संघ का मतलब समझते हैं यूनियन भारत में। अब इसमें क्या होता है? यानी राज्य जो है देश से अलग नहीं हो सकते हैं दोस्तों। भारत में जो है यूनियन व्यवस्था को जो है अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि कोई भी राज्य जो है देश से जो है अलग नहीं हो सकता, याद रखें तो भारत में जो है यूनियन राज व्यवस्था है, इसमें कोई भी राज्य जो है भारत से अलग जो है नहीं हो सकता है। और दूसरा मतलब है फेडरल, याद रखें दोस्तों। दूसरा मायने है फेडरल, जो कि यूएसए में फेडरल व्यवस्था को जो है अपनाया जाता है। इसमें राज्य जो है देश से अलग हो सकता है। यूएसए में जो है कोई भी राज्य जो है दोस्तों अमेरिका से जो है अलग हो सकता है। जैसे न्यूयॉर्क अगर चाहे यूएसए से अलग होना तो यूएसए से जो है अलग हो सकता है। लेकिन अगर पंजाब, हरियाणा या कोई भी A to Z भारत का कोई भी राज्य जो है भारत से अलग होना चाहे तो हो सकता है? बिल्कुल जो है नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में जो है यूनियन राज व्यवस्था जो है लागू है, याद रखेंगे दोस्तों, ना कि फेडरल राज व्यवस्था, याद रखेंगे। अब जो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है इसका जो है वर्णन कहाँ पर है? भाग 1 में मिलता है। और इसके भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है इसके बारे में जो है उल्लेख जो है किया गया है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 1 में जो अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 में जो है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। पूछा जाता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये कहाँ पर लिखा है? तो आर्टिकल 1 में जो है लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा।
अब राज्यों से क्या मतलब है, राज्यों में राज्य आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी जो है राज्यों में जो है आते हैं। याद रखें दोस्तों, भारत संघ के राज्यों का वर्णन, यानी पूछा गया है दोस्तों भारत संघ के राज्यों का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो अनुसूची 1 में जो है भारत संघ के राज्यों का वर्णन जो है मिलता है। अब अनुसूची 1 में बताया गया है दोस्तों भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये कहाँ पर बताया गया है, अनुसूची 1 में जो है बताया गया है। यानी भारत संघ के राज्यों का वर्णन है, भारत जो है संघ का राज्यों का वर्णन है, तो ये अनुसूची 1 में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पूछा जाए भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, ये कहाँ पर लिखा है, ये जो है अनुच्छेद 1 में जो है लिखा हुआ है, याद रखेंगे। तो आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।